जो भी मेरे श्याम का दीवाना है उसके पीछे ये जमाना। सीधी सीधी बात, जो भगवान के नाम का दीवाना है उसके पीछे ये जमाना। अब हम किसका नाम गुणगान कर रहे हैं? भगवान का। कथा किसकी सुना रहे? भगवान की। उपज कौन रहे? हम ब्यासी है, ब्यासी है, ब्यासी। तो करने वाला भगवान। क्यों अध्यक्ष जी? लंका निश्चर निकट निवास, यहाँ कहाँ सज्जन करवास। मन मह तर्क करन कपि लागा, और ताही समय विभीषण जागा। हनुमान जी महाराज लंका गए। लंका तो लंका, सब लोग सुनना ध्यान से। लंका में गए तो बैठ गए। लंका में देखा सबरे राक्षस, कोई देवता दिखे ही नहीं। हनुमान जी का दिमाग खराब है। लंका में चले गए। हनुमान जी जाकर के खड़े हो गए और तर्क करने लगे। लंका निश्चर निकट निवासा। हनुमान जी ने मन में तर्क किया, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। अरे ये तो लंका है, लंका में सज्जन कौन होगा? गोस्वामी तुलसीदास करे, मन मह तर्क करन कपि लागा। माताओं से देखो सबसे आगे बैठी हैं, और जहां को कैमरा जा रहा वही को सज के तुरंत। ऐसे तो घूंघट डालो, कैमरा देखती तुरंत घूंघट ऊपर। हाँ मुझे मायके की देखे, मुझे में कितनी अच्छी लगा। अच्छा मायके के भी सुनना है? फोन किया कि नहीं मायको में? आज कर देना, संस्कार चैनल पे देखेंगे हम। और जजमान जी तुम भी अमर हो गए। आज तक तुम कथा में नहीं बैठे, और जब बैठे जब संस्कार टीवी चैनल पर कथा को किया जा रहा है। कितना बड़ा सौभाग्य तुम्हारा। तो हनुमान जी गए भैया, काली चरण जी। लंका निश्चर निकट निवासा। हनुमान जी मन में सोच रहे, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी का दिमाग खराब। ये तो दुष्टों की लंका है, यहाँ सज्जन का वास कहां से हो जाएगा? अब हनुमान जी खड़े खड़े सोच रहे, मुझसे मिलने वाला कौन है? मन मह तर्क करन कपि लागा, और ताही समय विभीषण जागा। तुरंत विभीषण जी जग गए। अरे महाराज चिंता मत करो, लंका में राम का दूत पहले से विराजमान है। और मैं आप सभी से प्रार्थना करूं, बुरा मत मानना। हर जगह लंका है, हर जगह विभीषण है, हर जगह राम है, और हर जगह केवट जैसे नैया को पार करने वाले लोग भी विराजमान रहते हैं। आप तो इतनी अच्छी समाज से आते हो, जिन केवट जी महाराज ने स्वयं भगवान राम को पार किया। और सुनो, हो सकता है यजमान जी तुम्हें भी भगवान ने यजमान इसलिए बनाया, या तुम सबको इसलिए जोड़ा कि ये भागवत रूपी नैया को भी तुम सब ही पार करो, कोई दूसरा पार ना करे। अच्छा दुनिया में भैया पूंछ की बड़ी दिक्कत। जीजा जी की पूंछ ससुराल में, पंडित जी की पूंछ व्यास गद्दी पे। कहने लगते ना, मैं तेरे मायके पे गया था, उसने मेरी पूछ नहीं की, तेरे भाई ने मुझे पूछा। अच्छा पूछ सबकी, प्रत्यक्ष नहीं लेके पूछ सबकी। जिसकी पूछ ना कर पाओ वो गड़बड़ है जाता। अच्छा हनुमान जी महाराज गए लंका निश्चर निकट निवासा, पहुंच गए लंका में। लंका में पहुंचे, माता सीता को संपूर्ण बात बता दी। अच्छा हनुमान जी महाराज बड़े करुणा निधान है साहब। अभी तुम लोग कोई काम करो तो अपने ऊपर डाल दे, तो ये काम मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और हनुमान जी ने कहा, राम काज कीन्हे बिना मोहे कहां विश्राम। हनुमान जी से सबने पूछा, जय हो प्रभु, आपने माता सीता का पता चला दिया, लंका में जाकर के 100 योजन के समुद्र को लांग करके पहुंच गए। हनुमान जी ने जीवन में जितने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षित काम किए हैं वो कभी अपने ऊपर नहीं किए कि मैंने किया। आज का आदमी 5 रुपया का भी काम कर, हमने करो, अरे हमने करो ना 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 ना। हनुमान जी ने क्या कहा? बोले ना 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 भैया मैंने कुछ नहीं किया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही
जलधि लांघ गए अचरज नाहि। अरे महाराज मैंने कैसे किया? मुझे तो भगवान ने मुद्रिका को दिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जिस प्रकार से हम दिल्ली का सफर करने के लिए जाते हैं और एक फ्लाइट में बैठते हैं, और जब फ्लाइट का सफर करके हम लोग चले जाते हैं तो फ्लाइट ही हमें दिल्ली तक पहुंचाती है, उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज ने भी हाथ जोड़ करके निवेदन किया। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। मेरा कोई प्रताप नहीं, इसमें राम का प्रताप है। राम जानते थे कि हनुमान को ही समुद्र लांघ करके जाना है। और देखो साहब, परमात्मा जानता है कौन सा काम किसके बस की है, कौन सा काम कौन व्यक्ति कर सकता है। ये परमात्मा की देन है। हनुमान जी ने महाराज ने कहा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने तो भगवान रूपी मुद्रिका को अपने मुख में रखा, और मैं जब जय श्री राम कह के चल पड़ा तो समुद्र कब लांघ गया मुझे तो पता नहीं है। ये तो सब राम की कृपा और राम की दया है। परमात्मा कब किससे कौन काम करवा दे कोई पता नहीं महाराज जी, कोई पता नहीं। हनुमान जी महाराज लंका में गए, और हनुमान जी महाराज ने लंका में जाकर के देखो हिम्मत, तुम्हारे ही घर में घुस करके माता सीता का पता स्वयं हनुमान जी ने चला लिया। और माता सीता का पता चला करके हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका भी सीता मैया को जाकर के फेंक दी। माता सीता ने कहा, अरे ये तो हनुमान है। अरे हनुमान बड़े दिनों के बाद आया। हनुमान जी महाराज ने कहा, आप क्या करूं मैया, आपके दर्शन मिल गए, मैं बड़ा अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं। मैया ने कहा, ठीक है भैया। हनुमान जी ने कहा, मैया मैं एक काम करता हूं, आप विराजमान रहिए, मुझे भूख लगी है और मैं फल खा के आता हूं। हनुमान जी जब फल खाने के लिए गए महाराज, तो पूरा अशोक वाटिका उजाड़ी, अशोक वाटिका को जानना शुरू कर दिया। हनुमान जी तो हनुमान जी बड़े वेदों के शास्त्रों के प्रखर विद्वान, जिनको कहते हैं हनुमान। हनुमान जी विराजमान हो गए, और विराजमान होकर के श्री हनुमान जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। और जब हनुमान जी महाराज ने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ना प्रारंभ किया, तब तो महाराज धीरे धीरे करते 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 पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। सबने देखा, राजा महाराजा रावण के पूरे वंशजों ने देखा, हाय राम, ये कौन नया शासक है, ये तो विनाश करने के लिए पूरा अवतारी हो गया, ये तो पूरी लंका को विध्वंस कर देगा। जो जो रोकने के लिए गया, रामचरितमानस में है, जिस जिस व्यक्ति ने भगवान को रोकने का अथक प्रयास किया या सार्थक प्रयास किया, हनुमान जी महाराज ने सबकी पिटाई कर डाली। अच्छा, सबरे दूत आए, सब रावण के सामने आकर के खड़े हो जाए। रावण का क्यों, क्या हुआ? अरे महाराज बड़ी गड़बड़ी है गई, इस हनुमान ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। कोई हनुमान है, वो तो बंदर है, बड़ा खतरनाक, पूरे फल फेंक रहा है। रावण कहता है, त्रिलोक विजेता रावण के घर में कोई उसके ही घर में आकर के उसको ललकार रहा। और सुनो साहब, एक बात और सुन लो, रावण कोई ऐसा वैसा योद्धा नहीं था। रावण से लड़ने के लिए तीनों लोक में किसी में हिम्मत नहीं थी। एक बार स्वयं भगवान विष्णु को ललकारने वाला रावण था। रावण त्रिलोक का विजेता था, लेकिन ध्यान करना, ये दो चीजें आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देती। आप देख लेना, कभी भी देख लेना, आपका मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा जीवन में जब तक रहेगी, जब तक इन दो चीजों से आप दूर रहोगे। एक, किसी के घर में कभी चोरी मत करो, और दूसरा, किसी की बहू बेटी को गलत नजर से मत देखो। अगर ये दोनों चीजें आपकी ठीक हैं, तो संसार में आपको हराने वाला कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ है। किसी की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं थी, तो हनुमान जी महाराज क्या किसी में भी हिम्मत नहीं थी?
कि रावण को हरा सका। रावण का हारने का ही एक अंत था, रावण के अंत का एक ही कारण था, एक अभिमान की वजह कोई हरा नहीं सकता, और दूसरा पराई स्त्री के ऊपर नजर डालना, यही रावण के हारने का अंत था। और राम के जीतने का यही सार्थक था। राम क्यों जीते? क्योंकि राम के अंदर कभी अभिमान नहीं था, और दूसरी बात, राम कभी पराई स्त्री की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। इसी कारण से राम विजेता कहलाए, विजेता कहलाए, विजेता। ये दो चीजें आप छोड़ दो, संसार में आप अच्छे हो। ये नैन मटकिया खेला तो मर जाओगे, पता नहीं कहां फंस जाओ, किस जगह फंस जाओ, किस स्थिति में गड़बड़ी है जाए, कोई पता नहीं।